तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस वाईफाई कंट्रोल्ड सॉकेट बोर्ड को बनाने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली नोड एमसीयू पर बेस्ड एक सॉकेट बोर्ड है जिसे हम दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट हो तो, और अगर आपका नोड एमसीयू भी इंटरनेट से कनेक्ट हो तो हम लोग इसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग इसकी एक बार टेस्टिंग देख लो। मैं यहाँ पर एक रेड कलर के नाइट बल्ब को और यहाँ पर एक ग्रीन कलर के नाइट बल्ब को लगा रहा हूँ ताकि आप लोग सिंपली इसकी टेस्टिंग देख सको। तो हम लोग इसे एज़ यूजुअल अपने फ़ोन से कंट्रोल करेंगे थ्रू ब्लिंक ऐप। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा नोड एमसीयू सॉकेट बोर्ड का इंटरफेस है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये 12:54 से ऑनलाइन है। तो देखो ये ऑन ऑफ करता है इससे और ये ऑन ऑफ होता भी है। हम लोग इसे सिंपली ब्लिंक से ऑन ऑफ कर सकते हैं और सिंपली ये ब्लिंक से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पर बस यहाँ पे आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास इंटरनेट हो या फिर आपके घर में वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट हो तो आपका नोड एमसीयू इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन से कांटेक्ट कर सकता है और यहाँ पर हम लोग इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें फ़िलहाल दो अप्लायंस को यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग इसे बनाना सीख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ब्लिंक ऐप का सेटअप करने जा रहे हैं। तो आप जब ब्लिंक ऐप में साइन इन या फिर लॉगिन जो भी करना रहे कर लोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम नोड एमसीयू सॉकेट बोर्ड लिख लेता हूँ। नोड एमसीयू सॉकेट बोर्ड, आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी नाम को लिखो, कुछ भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है ना, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे नोड एमसीयू सॉकेट बोर्ड ही लिख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करेंगे नोड एमसीयू। ध्यान रखना नोड एमसीयू सिलेक्ट करना, कनेक्शन टैप वाईफाई और क्रिएट पे टैप करना। और टोकन के बारे में बता रहा है, बाद में देखेंगे उसे हम लोग। अब यहाँ पर बटन पे टैप करते हैं और दो बटन्स हम लोग ऐड करेंगे। अब दोनों बटन को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर हम D1 पिन सिलेक्ट कर लेते हैं, स्विच टेक्स्ट साइज़ बड़ा, और ये अब हो चुका है कॉन्फ़िगर। और इसी तरह से हम लोग दूसरे बटन को भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके नाम को लिख लूँ। तो यहाँ पर मैं इस बटन का नाम लिख रहा हूँ सॉकेट 1, और दूसरे बटन का भी नाम हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सॉकेट 2 नाम लिख लेते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पर D2 यहाँ पे पिन सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से स्विच टेक्स्ट साइज़ बड़ा, और कलर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा बटन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब पूरा हो चुका है। अब ये ब्लिंक ऐप यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल नोड एमसीयू में कोडिंग करेंगे ऑर्डिनो ड्रॉइड ऐप के हेल्प से। कोड का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कोड को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 चेंजेस करने होंगे कोड को डाउनलोड करने के बाद। अपने वाईफाई का नेम और पासवर्ड डाल लेना। तो मैं अभी वाईफाई का नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ। और आपको एक और चेंज यहाँ पे करना है, देख लो यहाँ पे मैंने वाईफाई का नेम और वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया SSID और पासवर्ड के जगह पर। और उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन टोकन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें ब्लिंक ऐप से मिलेगा। तो ब्लिंक ऐप में हम लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप करेंगे, फिर नोड एमसीयू सॉकेट बोर्ड पे इस पे टैप करेंगे, फिर से नोड एमसीयू सॉकेट बोर्ड पे टैप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखो ऑथेंटिकेशन टोकन दिख रहा है, इस पर आप लोग टैप करना तो ये कॉपी हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे अपने कोड में पेस्ट कर लेंगे। ये 3 चेंजेस आपको करने हैं कि आपको ऑथेंटिकेशन टोकन ब्लिंक ऐप से कॉपी करके और अपना वाईफाई का नेम और पासवर्ड डाल सकते हो, या फिर अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट का नाम और पासवर्ड डाल सकते हो। तो अब हम लोग इसे कंपाइल कर लेते जल्दी जल्दी। तो कंपाइल हो जाएगा ये ईज़िली, आप लोग इसे कंपाइल कर लेना। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात भूल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे देखो कंपाइलेशन में कुछ इस तरह का अगर एरर आएगा, देखो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर लिख रहा है ना, ब्लिंक सिंपल ESP8266.h। तो यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी मिसिंग है। तो आप लोग मैनेज लाइब्रेरीज़ में जा कर के अवेलेबल में जाना, और रुक जाए मेरा ये नेटवर्क, यहाँ पर आपको सारी की सारी लाइब्रेरीज़ मिल जाएंगी। तो बस इसे एक बार ओपन होने दो। तो अब यहाँ पर ब्लिंक की लाइब्रेरी सर्च कर लेना, ब्लिंक। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लिंक की लाइब्रेरीज नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आपका चाइनीज़ वाला है तो यहाँ पर आप चाइनीज़ वाला डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इन तीनों लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले ये चाइनीज़ वाले को डाउनलोड कर लेना, अगर आपका चाइनीज़ वाला होगा तो वो काम हो जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद एक सिंपल वाला जो ब्लिंक है हम उसे भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देखो ये ब्लिंक सिंपल ESP826680WM है ना, हम लोग इस वाले को, ये जो ब्लिंक है यहाँ पर, इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे।
तो इसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, ये दोनों आपको इंस्टॉल करना है। और ये ESP8266WM वाला है ना, इसे भी इंस्टॉल करना है। तीनों में से कोई एक लाइब्रेरी आपका काम हो जाएगा, इन तीनों में से किसी एक से। तो तीनों को इंस्टॉल करने ला अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर ये तीनों की तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। तो अब देखो हम लोग इसे कंपाइल करते हैं। तो देखो अब ये ईजिली कंपाइल होने लगा है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे सर्किट बना रहे हैं। तो इस तरह का दो आप लोग सॉकेट को यूज़ कर सकते हो, और मैंने सॉकेट को एक बोर्ड में फ़िक्स कर लिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे रिले को चिपका रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर मुझे जगह की कमी है, तो आपको भी इन सर्किट को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। और अभी आपको सर्किट डायग्राम भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसे भी देख लेना। तो अब यहाँ पर मैं BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। इसके लेग्स को मैंने काट करके छोटा कर दिया हो, ताकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि मैं इसे छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कॉमन रिले के दोनों कॉमन पिन को आपस में हमें कनेक्ट करना है। सबसे पहले रिले के कॉमन पिन को आपस में कनेक्ट करना, उसके बाद ट्रांजिस्टर के दोनों एमीटर पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना, दोनों ट्रांजिस्टर के। और यहाँ मैंने BC547 यूज़ किया है। अब रिले के दोनों कॉइल पिन को भी आपको आपस में कनेक्ट करना है साथ में, तो एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली क्लोज पर एक रेड वायर और दूसरे रिले के नॉर्मली क्लोज पर एक ब्लू वायर सोल्ड कर रहा हूँ। अब उसे यहाँ पर एक सॉकेट के एक पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है। तो एक यहाँ पर कनेक्ट कर लो और एक यहाँ पर कनेक्ट कर लो। सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा अभी, उसकी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब देखो, अब एक और जो 220 वोल्ट का पॉइंट बचा हुआ है, उसे भी आपको आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो देखो मैंने उन्हें भी कनेक्ट कर लिया हुआ है। और अब यहाँ पर हम इसे जल्दी से स्क्रू के हेल्प से यहाँ पे टाइट कर देते, ताकि कनेक्शंस लूज़ ना हो। और आप लोग इसे ध्यान रखना बनाते वक्त कि भाई कनेक्शंस लूज़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो भाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बन रहा है इसीलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर अंदर में काम करेंगे। सबसे पहले नोड MCU को हम लोग पावर देने के लिए एक 5 वोल्ट का चार्जर वाला मॉड्यूल यूज़ करें, और वीन और ग्राउंड पे मैं 5 वोल्ट का इनपुट दे रहा हूँ। और यहाँ पर अभी मैं 220 वोल्ट के कनेक्शंस कर रहा हूँ। ये इसका 220 वोल्ट का इनपुट है, और यहाँ पर ये एक 12 वोल्ट का मॉड्यूल है, 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट। यहाँ पर हम लोग इसे भी यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग क्या करना है, देखो हमें इसे बोर्ड में फ़िक्स करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसे एडजस्ट करके चिपका दे रहे हैं, और इसे हम लोग अंदर रख देंगे। और आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना होगा, ताकि अंदर में ये शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि ये छोटा बन रहा है इसीलिए। अब यहाँ पर मैं 220 वोल्ट के वायर्स को निकाल रहा हूँ यहाँ से। और आपको जिन्हें भी 220 वोल्ट्स की ज़रूरत है, आपको सभी को 220 वोल्ट्स को पैरेलली दे देना है। और यहाँ पर अब ये इतना काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर D1 और D2 पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर D1 D2 नोड MCU से, और एक ग्राउंड पिन को भी कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर के एमीटर पर। और यहाँ पर इतना काम होने के बाद अब देखो, ये जो ब्लू और रेड वाला वायर है, ये 220 वोल्ट का वायर है। और ये जो पतला वाला जो वायर है, ये 12 वोल्ट का प्लस माइनस है। तो 12 वोल्ट से हम लोग अपने रिले को चलाएंगे। और मैंने यहाँ पर एक फोम का यूज़ किया है, ताकि शॉर्ट सर्किट बिल्कुल ना हो। तो 12 वोल्ट का पॉजिटिव को हमें यहाँ पे रिले के एक कॉइल पिन पे देना है, और नेगेटिव को एमीटर पर देना है ट्रांजिस्टर के। और यहाँ पर ये 220 वोल्ट का है, तो एक यहाँ पर रिले के कॉमन पिन पे, और एक यहाँ पर देखो मैंने जहाँ पे दोनों आपस में शॉर्ट किया था, उन्हें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह का सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फोम लगाना मत भूलना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फोम ज़रूर लगा लेना आप लोग। तो ये सर्किट अब कंप्लीट हमारा हो चुका है। और अब हम लोग इसे स्क्रू के हेल्प से यहाँ पे टाइट कर देंगे। और अभी आपको सर्किट डायग्राम भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो सर्किट डायग्राम भी आप लोग देख लेना। सिंपली इसे स्क्रू के हेल्प से हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो जल्दी से मैं इसे टाइट कर देना। और आप सर्किट डायग्राम के बाद आप लोग टेस्टिंग भी देख सकते हो इसकी। तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो, यहाँ पर मैंने इसे अब टाइट तो कर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसकी सिंपली टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नाइट बल्ब को कनेक्ट कर देता हूँ, और एक ट्रिमर कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 220 वोल्ट के कोई भी अप्लायंस को आप लोग यहाँ पर ईज़िली यूज़ कर सकते हो इसके साथ। तो इसको यहाँ पर एक ट्रिमर कनेक्ट कर लेते हैं। और ऑन ऑफ तो एज़ यूजुअल हम लोग इसे अपने फ़ोन से ही करेंगे।
तो ये रहा ब्लिंक ऐप। देखो यहाँ पे ट्रिमर का, यहाँ पे देखना अभी एक सेकंड, देखो ट्रिमर के भी बल्ब ग्लो कर रहा है, ट्रिमर भी ऑन ऑफ हो रहा है, चार्जिंग उसका। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का नाइट बल्ब है, ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना।